C110 न्यूज, खबर की असल खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। पिंकी केस में जब पिंकी को गार्डन थाने के हवाले किया गया, उस वक्त पिंकी को वहां से सिटी कोर्ट एसएचओ की प्राइवेट गाड़ी के अंदर सिटी कोर्ट ले जाया गया। एसएचओ की प्राइवेट गाड़ी में क्यों ले जाया गया? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन गार्डन की जो मोबाइल थी बस टायरों के ऊपर खड़ी है, वो टायर ब्रस्ट हो चुके हैं उसके पूरे, और पिछले 4 माह से उसकी हालत ये थी कि इंजन भी नाकारा, हालत भी खस्ता हाल। आप देख सकते हैं इस मोबाइल की हालत, और उसका काम भी इतना, यानी अगर उसको करवाने खड़ा हुआ जाए तो कम से कम 1 से सवा 1 लाख रुपए तक का काम होगा। जब ये पिंकी केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लीक होना शुरू हुई, तो इसमें ये मोबाइल का तस्करा भी आ गया कि प्राइवेट गाड़ी में मुंतकिल किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 4 माह से जब मोबाइल खराब थी तो मुल्जिमान को अदालत में प्राइवेट गाड़ियों में ही पेश किया जाता रहा, जबकि वहां से हसास इदारों की मदद से पुलिस ने यूनिवर्सिटी और उसके अतराफ में मुनशियात बेचने वाले गिरोह को भी गिरफ्तार किया, और उन्हें भी फिर यकीनन प्राइवेट गाड़ियों में ही पेश किया गया होगा। इस पर डीआईजी साउथ असद रजा ने नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है कि इसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जाए। हैरत की बात यह है कि इंक्वायरी तो कमेटी तो कायम कर दी, लेकिन इस इंक्वायरी कमेटी पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जरा ये बताते हैं कि ये इंक्वायरी भी महज एक रस्मी इंक्वायरी होगी, क्योंकि अगर जिले की बात की जाए तो हर जिले में, और जोन की बात की जाए तो हर जोन में एमटी इंचार्ज होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस की मोबाइल चेक करे, फ्यूल चेक करे, क्या मरम्मत है क्या नहीं है, वो तमाम चीजें चेक करे, और उसके बाद कि पेट्रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या मसले मसाइल हैं, वो चेक करे। लेकिन यहाँ सिस्टम उल्टा है। यहाँ मोबाइलों में फ्यूल, अगर एक मिसाल की बात है 80 लीटर मंजूर हुआ होता है तो उन्हें 40 लीटर मिलता है कि वो लेना है तो ले लो। बेशतर मोबाइलों के कार्ड्स इन एमटी इंचार्जेस के पास पड़े हुए होते हैं, और उसके बाद अगर उनसे किसी थाने का एसएचओ या हेड मॉडल मांगता है तो जवाब ये पेश किया जाता है कि अफसरान की गाड़ियों का पेट्रोल पूरा करना होता है, उनकी स्काट की गाड़ियों का, और दीगर मसले मसाइल बताकर वो ये आधा पेट्रोल पी जाता। अब इन्हीं एमटीओस की बात की जाए कि जब वो इंस्पेक्शन पर आते हैं थानों में, तो मोबाइलों की यह हालत देखने के बावजूद भी काम नहीं करते। शाज़ो नादिर किसी अफसर की गाड़ी का काम हो तो अफसरान की गाड़ियों के काम करते हैं, लेकिन थानों की मोबाइलें इन्हीं हालत में होती है जो एसएचओ और हेड मॉडल अपने जेब से सही करवाते हैं, या जो ड्यूटी अफसर, मोबाइल अफसर जो होता है, वो अपनी जेब से मोबाइल का ऑयल भी चेंज कर रहा होता है, इसके अंदर पेट्रोल भी भरा रहा होता है, क्योंकि महीने में 12-14 दिन तो पेट्रोल आपका बंद ही होता है, और उसके बावजूद भी गश्त चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एमटीओ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जिम्मेदारियां कौन अदा करे? फिर वो थानों में जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो मुबैना तौर पर एसएचओ और हेड मॉडल से 10,000 रुपए जो है मुबैना तौर पर वसूल भी करके ले जाते हैं। अच्छा, ये सिलसिला जो है ये आज का नहीं है। बेशतर थानों की मोबाइलों के कार्ड्स इनके पास होते, जो कि ये कहते हैं कि आला अफसरान के, और ये आज से सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला एक अरसा दराज से चला आ रहा है, और हमारे इल्म में भी ये है। तो यकीनन जावेद ओडो जो आईजी सिंध है इस वक्त, ये जब एसएसपी थे तो भी ये सिलसिला चलता था, डीआईजी हुए तो भी ये सिलसिला चलता है, अब आईजी हैं तो भी ये सिलसिला चलता जा रहा है। उसके अलावा जितने अफसरान भी हैं जो एएसपी से डीआईजी तक पहुंचे, उनके दौर में भी ये सिलसिला चलता आ रहा। शक्लें तब्दील हो गई, निजाम तब्दील नहीं हो पा रहा। अब तमाम चीजें सामने हैं, ये सिलसिला भी चलता आ रहा है। अब ये इंक्वायरी शुरू करवाई है असद रजा ने। इस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट निकलेगा सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस तरीके से सारे मामला हो रहे हैं। मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं कि डीडीओ कोर्स करवाया जाता है, और बड़े बड़े इजलासों में, कार्रवाइयों में, हर जगह ये कहा जा रहा है कि डीडीओ कोर्स इस वजह से करवाया जा रहा है कि ऊपर से मालियाती निज़ाम जो है वो नीचे हेड मॉडल तक जो है तकसीम किया है। हमने ज़ाती तौर पे तकरीबन 10 से 12 हेड मॉडल से मालूम किया कि डीडीओ कोर्स में बजट का पैसा कितना आता है। आप यकीन करें, उन्हें यही नहीं पता कि कितना पैसा आ रहा है। उनका ये कहना था कि बस हम वाउचर साइन करते रहते हैं। शाज़ो नादिर किसी को अगर 60 से 80 हज़ार रुपया दे दिया जाए तो दे दिया जाए, वरना सिर्फ वाउचर साइन करते हैं। क्या आला अफसरान इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है? वो भी तमाम चीज़ों से वाकिफ है। फिर इस डीडीओ कोर्स का फ़ायदा क्या
कि आप एक डीडीओ कोर्स में उलझाते हैं। हो सकता है शायद इसके लिए भी बजट आ रहा हो तो शायद ये फायदा हो, लेकिन इस डीडीओ कोर्स का फायदा कोई नजर नहीं आता। मोबाइलों की मरम्मत के पैसे एसएचओ को दिए जाएं, वो बनाएं। दूसरी चीजें यानी उसमें डीडीओ कोर्स में हेड मॉडल को जो फंड्स आते हैं उसमें स्टेशनरी, उसके अलावा रिफ्रेशमेंट फंड, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन शाज़ व नादिर अगर 60 से 80 हज़ार रुपये मिल जाए तो मिल जाए, वरना सिर्फ वाउचर साइन करके और अफसरान तमाम चीज़ें, ईंधन एमटीओ पी जाते हैं, बजट अफसरान खा जाते हैं और हेड मॉडल इसी में खुश रहता है कि वो हेड मॉडल लगा हुआ है, जबकि वो भी पैसे दे के मुबैना तौर पर लगता है, ये भी नहीं कि मुफ्त में लगता है। तो तमाम मामलात ये हैं कि जब तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो क्या किया जाए। अब एमटीओज़, अब जब ये मोबाइल की बात आई है, डीआईजी असद रज़ा ने इंक्वायरी शुरू की है और अगर मेरी बात पर किसी को एतराज़ है तो अब जब ये मामला उठ ही चुका है तो आला हुकाम को चाहिए तमाम एमटीओज़ के खिलाफ भी लगे हाथों इंक्वायरी करवा लें, शायद कोई चीज़ निकल आए, वरना तो निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा, शक्लें बदलती रहेंगी। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।